नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्स बीएन में। मैं हूं आप तवी आलम। तो आप लोग को पता ही है, पुतिन 30 आवर्स सफर में इंडिया आया था। तो आने के बाद जो डिस्कशन हुआ, मेनली मेन स्ट्रीम मीडिया में जो डिस्कशन हो रहा था, सरफेस लेवल में डिस्कशन गैस ऑयल और डिफेंस डील को लेके ही बातचीत कर रहा था। लेकिन आज हम लोग, अब आज का जो हम लोग का जो पॉडकास्ट है, उसमें हम लोग डीपली एनालिसिस करेंगे एक्चुअल स्ट्रेटेजी क्या है। ऑतुंदा के साथ आज हम लोग डीपली एनालिसिस करेंगे इसी विषय में। तो ऑतुंदा, जैसे पता है, मेन स्ट्रीम मीडिया आपका जो सरफेस लेवल का जो डिस्कशन, जैसे कोई गैस ऑयल का जो डील है इंडिया के साथ रसिया का, और आपका जो डिफेंस का जो डील है, इसी को लेकर चर्चा कर रहा है। और आज हम लोग का जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के साथ रूस का डिफेंस मिनिस्टर एंड्रे का बातचीत हुआ है। होने के बाद जो मेन जो प्रॉब्लम था इंडिया का, जो रसियन जो वेपन्स है, उसका मेंटेनेंस के लिए स्पेयर पार्ट्स के लिए रसिया भेजना पड़ता था, फिर वहां से रिपेयर होके आता था। इसमें टाइम बिंग भी है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। इसीलिए बहुत सा दिक्कत हो रहा था इंडियंस को। तो अभी एक दोनों मिलके एक डिस्कशन के बाद मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग अब वो जो स्पेयर पार्ट्स से वो जो आपका वेपन्स का जो मेंटेनेंस है, वो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर ही हम लोग करने वाले हैं। ये डिसीजन हो चुका है। लेकिन आज हम लोग जिस विषय में चर्चा करेंगे वो है बिलो द सरफेस लेवल। एक्चुअल में पुतिन का ये जो विजिट इतना इम्पोर्टेंस क्यों है, आपको क्या लग रहा है? अब तक आप जैसे बोले कि हर कोई डिस्कशन कर रहा है, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, चाहे वो फ्यूल हो, एनर्जी को लेके हम लोग भी ये डिस्कशन किए हैं। अगर देखा जाए प्रेजेंटली इंडिया में जो भी चल रहा है, या फिर रशिया में जो चल रहा है, या फिर दुनिया का जियोपॉलिटिक्स देखे, तो ये है मेजर टॉपिक। या फिर कोई भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया में इसी को लेके बहुत सारा बात हो रहा है। ऑन द अदर साइड, जैसे हम लोग को पता ही है कि दुनिया में आज के डेट में अगर कोई बेस्ट 3 लीडर्स को देखे तो उसमें पुतिन एक है। तो पुतिन का जो सोच है वो आज का सोच नहीं है, वो हमेशा सोचते हैं आज से 10 साल बाद का, या फिर आज से 5 साल बाद का क्या जरूरत हो सकता है रशिया को, क्या जरूरत हो सकता है रशिया को, या फिर रशिया को कैसे वो आगे ले जाए, या फिर क्या करे रशिया के लिए। तो ये जो सोच है, इससे ही पता चलता है कि एक लीडर का जो मतलब विजन होता है। और इसके वजह से पुतिन और इंडिया के बीच में, या फिर पुतिन और नरेंद्र मोदी के बीच में जो मीटिंग हुआ है, उसमें जो मेजर डिस्कशन हुआ है, या फिर जिस चीज को लेके बात हुआ है, वो मेन स्ट्रीम मीडिया उसमें बात ही नहीं कर रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया बात कर रहा है क्यों पुतिन को मोदी जी ने फॉर्च्यूनर में बिठाया, मर्सिडीज में नहीं बिठाया, पुतिन का कार में क्या है, ये सब लेके। क्योंकि उन लोगों के पास उतना टाइम नहीं है, वो लोग बस एक पर्टिकुलर न्यूज जो दुनिया कि कुछ एक लिमिटेड पर्सन देखना चाहते हैं वही दिखाते हैं। ऑन द अदर साइड, जैसे आपने कहा कि एग्जैक्ट इसके पीछे डीपली एनालिसिस करेंगे तो इसके पीछे क्या सोच है पुतिन का। तो पुतिन का सबसे बड़ा जो सोच है, जो ट्रम्प कुछ दिन पहले ही कहा था, G2। G2 मतलब दुनिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। एक जो पार्ट है वो है आपका चाइना, जिसको डोमिनेट करेगा, मेनली जो एशिया का पार्ट है, साउथ एशिया का पार्ट है, और रिमेनिंग जो है वो यूएस देखेगा। क्यों? क्योंकि दोनों इकोनॉमिकली सबसे ऊपर है। मगर पुतिन ये नहीं चाहता है। आज के डेट में अगर देखा जाए, पुतिन के साथ चाइना का जो रिलेशन है ये काफी अच्छा है। अगर आप पास्ट में देखिए, वो चाइना वो ऐसे है, वो कब्जाबाज चाइना है। सबके जो टेरिटरी है उसको कब्जा करके रखा है। हम लोग के साथ अरुणाचल को लेकर प्रॉब्लम है, इतना ज्यादा बॉर्डर रिलेटेड इश्यू है। रशिया का भी तो जगह कब्जा है ना। तो पुतिन कभी भी ये नहीं चाहता है कि चाइना अकेला ग्रो करे, या फिर चाइना अपने तरफ से साउथ ईस्ट एशिया में ग्रो करके अपना जो वर्चस्व है, या फिर G2 में चाइना ही एक कंट्री बने। ठीक है। इसलिए पुतिन चाहता है कि अगर साउथ ईस्ट एशिया में रशिया का जो पावर है उसको कंप्लीटली स्प्रेड करना हो, तब जाके पुतिन को जरूरत है एक ऐसा पार्टनर जिसका इकोनॉमिकली ग्रोथ अच्छा हो, साथ ही साथ जो कंट्री लॉन्ग टर्म ट्रस्टेबल हो, और वो पार्टनर है इंडिया। इसके वजह से ही पुतिन इंडिया ने विजिट किया है। और पुतिन मेनली जो सोच रहा है कि भाई इंडियन ओशन, जैसे हम लोग पुतिन के साथ इस बार जो हुआ है, उन लोगों का ऑलरेडी पार्लियामेंट में पास हुआ है, तो जिससे आगे जाके हम लोग देख पाएंगे कि रशिया का कोई भी जो शिप है उसका अगर मेंटेनेंस का जरूरत है, उसका अगर रिफ्यूलिंग का जरूरत है, वो तो इंडियन पोर्ट में वो हो जाएगा। साथ ही साथ इंडिया वाइसा वर्सा, अगर इंडिया का भी कुछ होता है, इंडिया अगर नॉर्थ पोल में कुछ काम करना चाहता है, इंडियन कोई शिप ट्रैवल करना चाहता है, तो रशिया उसको बैकअप प्रोवाइड करेगा। ठीक है।
तो इसके वजह से इंडियन ओशन में रशिया जो है वो और भी आगे जाके इसमें बढ़ने वाले हैं, और अपना जो स्प्रेड है या फिर अपना जो पावर है वो स्प्रेड करने वाले हैं, जिससे रशिया को हमेशा चाइना के भरोसे बैठा नहीं रहना पड़ेगा, और अपने आप इंडिया के साथ मिलके साउथ एशिया में वो जो बाइपोलर मूवमेंट का जो बात चल रहा था या फिर G2 का जो बात चल रहा था वो उतना ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा, जिसमें रशिया या फिर इंडिया भी एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा इन फ्यूचर में। तो ये एक पार्ट है पुतिन का विजिट का। आप जो बात बोले यहाँ पे दो तो मेन महत्वपूर्ण बात है। G2 का हम्म। जो चर्चा वो आपका कई दिन से यूएस में चल रहा है। ग्लोबल पावर 2 यूएस अपने आप को मानता है, वो पूरा अमेरिका को, नॉर्थ और साउथ अमेरिका और पूरा यूरोप को कंट्रोल करेगा, डोमिनेट करेगा। G1 ग्लोबल पावर 1 चाइना पूरा एशिया को कंट्रोल करेगा, एशिया और बाकी जो मिडिल ईस्ट जो साउथ है ईस्ट उसको एशिया का कंट्रोल जो भी करेगा। पार्ट है, हाँ। साउथ हम्म। ईस्ट का जो है वो करेगा। हम्म। और एक तो आप बात बोले, जैसे हम लोग को सबको पता है रसिया के साथ चाइना का रिलेशन है आपका ऑल वेदर फ्रेंड है दोनों। तो इतना अच्छा डीप रिलेशन होने के बाद भी रसिया क्यों चाइना के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है? क्या ये यही कारण है G1 G2, और दूसरा कुछ अदर रीजन है जो अभी अभी एक साथ दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, जहाँ पे पुतिन को लग रहा है अभी फिलहाल हम लोग का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन इन फ्यूचर लॉन्ग टाइम गेनर चाइना ही रहेगा। जो आप बोल रहे थे, जो इंडिया के ऊपर विश्वास कर रहा है, जो चाइना के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है, कर पा रहा है पुतिन, चाइना के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे और ऑल वेदर ट्रेंड होने के बाद भी। तो अगर इस विषय को आप थोड़ा डिटेल्स में एनालिसिस करें तो। देखिए, चाइना के साथ आज के डेट में रशिया का जो रिलेशन है नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट है, ठीक है। ऑल वेदर फ्रेंड कुछ भी कह लीजिए, मगर पुतिन जो है, पुतिन और भी पुराने हैं। वो एक टाइम में स्पाई हुआ करते थे। उनका जो, अगर आप पुतिन का हिस्ट्री देखें तो उसको हमेशा पता है कि भाई किसी को भी ट्रस्ट नहीं करना है, और अगर दुनिया में लॉन्ग टर्म में चलना है तो ऑल्टरनेट ऑप्शन हमेशा रखना चाहिए। इसीलिए पुतिन सिर्फ चाइना के भरोसे बैठा नहीं है। ऑन द अदर साइड चाइना का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखे, वो पाकिस्तान के साथ जो भी डील कर रहा है, एंड ऑफ द डे पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, चाइना उससे प्रॉफिट गेन कर रहा है। वो जिस जिस कंट्री में चाइना गया है, हर कंट्री में लॉन्ग टर्म में चाइना को प्रॉफिट मिलता है। तो ऑब्वियसली पुतिन कभी भी ये नहीं चाहेगा कि चाइना रशिया से लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट गेन करे। ऑन द अदर साइड रशिया इसको प्रॉब्लम, एज ए प्रॉब्लम इन फ्यूचर रशिया के सामने खड़ा हो। दोस्ती अच्छा है, मगर वो जो आंख बंद करके दोस्ती वो पुतिन नहीं करता। पुतिन हमेशा ऑल्टरनेट ऑप्शंस तैयार रखता है, साथ ही साथ एक ऐसा सिस्टम इन फ्यूचर के लिए वो रेडी कर लेता है जिसके लिए कोई भी उसके साथ जाके कुछ, मतलब रशिया को इफेक्ट ना आए उस पर। जिसके वजह से ही हम लोग देखे कि इतना सारा सैंक्शंस, इतना कुछ, कितना हजार सैंक्शंस तो डाल दिया, फिर भी रशिया का इकोनॉमी सरवाइव कर रहा है ठीक ठाक से। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें, जैसे आपने कहा कि ये जो ऑप्शन है, तो पुतिन क्या चाहता है? पुतिन चाइना को कभी भी नहीं चाहता है, जो भी चाइना का हरकत है, कि G2 में वो कंप्लीटली साउथ एशिया का जो कंट्रोल हो चाइना के सामने आ जाए। उसको चाहिए एक लॉन्ग टर्म फ्रेंड या फिर पार्टनर। आज के डेट में अगर हम लोग यूएस के साथ कुछ भी डील कर रहे हैं तो यूएस का क्या सोच है? यूएस का सोच है भाई, इंडिया हम लोग का पार्टनर नहीं है, इंडिया हम लोगों के नीचे है, वी आर द बॉस। मगर पुतिन में वो नहीं है। पुतिन का जो सोच है, अगर हम लोग पुतिन का जो बॉडी लैंग्वेज है या फिर पुतिन का जो भी, मतलब उनका जो वर्ड्स है जो वो चूज करते हैं, भले ही वो रशिया में बात करते हैं, उनका जो हम लोग जो भी सब टाइटल्स देखते हैं तो उससे हम लोग को जो पता चलता है, वो जो वर्ड्स चूज करते हैं, जिस तरह से वो बोलते हैं, वो हमेशा इंडिया को एज ए पार्टनर देखते हैं। जबकि इंडिया का इकोनॉमिकल ग्रोथ या फिर इस तरह से अगर देखा जाए काफी और भी ज्यादा है, मगर वो इंडिया को अपना पार्टनर सोचता है। कभी ऐसा नहीं सोचता है पुतिन कि भाई इंडिया जो है, इंडिया मेरे नीचे रहेगा क्योंकि हम लोग उसको डिफेंस में बहुत सारे हेल्प कर रहे हैं। आज नहीं, बहुत सालों से हम लोग उससे डिफेंस में हम लोग आगे है। ऑन द अदर साइड पुतिन अपने तरफ से साउथ ईस्ट एशिया में सिर्फ चाइना उभर के आगे ना जाए, या फिर सिर्फ अकेला कोई कंट्री ना, मतलब उसके पास कंप्लीट पावर ना हो, इसके वजह से वो चाहते हैं कि एक ऐसा ग्रुप बने जिसमें जो पावर है वो डिवाइड हो। अगर चाइना आगे चला जाएगा तो चाइना का हालत भी सेम होगा जो सोवियत का हुआ था। ठीक है, सोवियत जिस तरह से एक टाइम में सोवियत
एक ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर उसके पास था, तो हर कोई क्या किया, बस सोवियत को खत्म करना है, इसलिए हम लोग इकट्ठा होते हैं। बहुत सारा कंट्री इकट्ठा हुआ, नाटो का बॉन्ड हुआ, उसके बाद सोवियत के साथ वो लोग लड़ने लगे। अगर चाइना भी वही गलती करता है तो इससे पहले पुतिन अपने आप को एक ऑल्टरनेट ऑप्शंस रेडी कर रहे हैं अपने लिए, रशिया के लिए, फ्यूचर के लिए। और ये ऑल्टरनेट ऑप्शन में जो पोटेंशियल चाहिए वो इंडिया में दिख रहा है, जिसके वजह से वो आज इंडिया के साथ डिफेंस टेक्नोलॉजी हो वो शेयर करने का लिए आगे बढ़ रहे हैं। ऑन द अदर साइड अगर आप इस बार देखें, पुतिन के साथ उनके जो डेलीगेट्स आए थे उसमें बहुत सारे सीईओज थे, आपको पता है, रोसनेट के सीईओ, 2-4 कंपनीज के सीईओज थे। हम्म। अब वो सारे सीईओज जो है, वो सारे सीईओ आके इंडिया में क्या कर रहे हैं इसका लेके कोई भी बात नहीं कर रहे। वो लोग आए, इंडिया के जो डिफरेंट मिनिस्टर थे, डिफरेंट टाइप ऑफ मिनिस्टर थे, जिसमें अगर कॉमर्स मिनिस्टर देखे, पीयूष गोयल जी वहां थे, साथ ही साथ हमारे राजनाथ सिंह जी वहां थे। हर किसी के साथ अलग अलग मीटिंग हुआ है, मगर मेन जो मीडिया है वो सिर्फ फोकस कर रहा है पुतिन को लेके। अब इन लोगों के साथ जो मीटिंग हो रहा है इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन तो कुछ ना कुछ है, ऑब्वियसली। इतना सारा एमओयू हुआ है, इतना सारा साइन हुआ है एग्रीमेंट, इसके पीछे तो कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। ऑन द अदर साइड एक चीज है जिसमें अगर देखा जाए, डोनाल्ड ट्रंप में जो दिखावा है या फिर जो शोशेबाजी, जो एक वर्ड होता है ना, दिल्ली में ज्यादा यूज होता है, उनका शोशेबाजी कुछ ज्यादा है कि भाई मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये सब हो गया, मेरे वजह से ये हुआ। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, ये जो हरकत है, ये हरकत ना पुतिन में ना मोदी जी में दिखता है। जो करना है कर लिया, चुपचाप बैठ गया। आने वाले कुछ साल लगेगा, उसके बाद जब वो मतलब दुनिया के सामने आएगा तब सोचेगा ये भाई 5 साल पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले रशिया के साथ ये एग्रीमेंट हुआ था, जिसको हाँ हुआ था, मगर किसको कुछ पता ही नहीं कि उसका लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट आएगा। तो इस बार भी ऐसा कुछ हुआ। और ये जो सोच है, ये सिर्फ ये सोच ही एक इंसान को एक लीडर बनाता है कि आप आज के नहीं, आप आज से 5 साल बाद का सोच रहे हो। जबकि ज्यादातर जो वेस्टर्न पार्ट है वो लोग हमेशा आज या कल का सोचता है। और पक्का। G2 के बारे में आप जो बोल रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप का एक कैलकुलेशन है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से चाइना को ऑफर कर रहा है कि भाई आपके पास तो ऑलरेडी ये रेयर अर्थ मिनरल का 90% ओनरशिप है, मोर देन 90% ओनरशिप है। तो आप एक काम करो, आप लोग जो साउथ एशिया है वहां आप अपने तरफ से ये रशिया, इंडिया, इन लोगों को दबा के रखो। इंडिया को हैंडल करने के लिए मैं तो पाकिस्तान में मेरा प्रेजेंस है, मैं वहां से बैलेंस करूंगा। बाकी जो यूरोपियन कंट्री है या फिर टोटल रिमेनिंग जो पार्ट है वो यूएस देख लेगा अपने तरफ से। तो ये जो G2 का कॉन्सेप्ट है, ये इंडिया कभी भी सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि इंडिया का हमेशा सोच है ये मल्टीपोलर वर्ल्ड, कि भाई जो पावर है वो एक या दो जगह में नहीं रहेगा, वो डिवाइड हो जाएगा। और पुतिन का भी वही सेम सोच है, और ये जो सोच है, इस सोच के वजह से ही दोनों इकट्ठा हो रहा है। यूएस कभी इंडिया को अपना पार्टनर नहीं मानता था, वो हर वक्त उसको जूनियर पार्टनर मानता था। लेकिन रसिया जूनियर नहीं, एग्जैक्टली उसको उसे अपना बॉस, वो दुनिया का बॉस है और हम लोग उनके नीचे ही है, वही हाँ, बात है। वो नीचे है, नीचे है, मैंने हम्म। कंधा से एक लेवल का नहीं मानता है। लेकिन हम्म। पुतिन वहां पे वो गलती नहीं कर रहा है, वो समझ रहा है कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और बहुत हम्म। आगे जाएगा, तो इसका हमको जरूरत है, जो भी एक तो आपका सब्स्टिट्यूट बोल सकते हैं चाइना का। चाइना के ऊपर भरोसा नहीं है, लेकिन इंडिया भरोसादार है। तो जो भी है वो बॉडी लैंग्वेज से तो पता चल ही रहा है, रॉ तो देख रहा है बॉडी लैंग्वेज, हर एक बॉडी लैंग्वेज को उसके ऊपर काम चल रहा है। और एक तो जो बात आप बोले इंडियन ओशन, इंडियन ओशन में रसिया चाह रहा है थोड़ा अपना दबदबा थोड़ा बढ़ाने के लिए। उनका जो जियोग्राफिकल जो पोजीशन है उसमें इंडियन ओशन डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो वो सोच रहे हैं इंडिया का थ्रू हम लोग इंडियन ओशन में थोड़ा कब्जा करेंगे, थोड़ा दबदबा बढ़ाएंगे। तो वो क्यों चाह रहा है, इसका पीछे रीजन क्या है? रसिया का जो फ्यूचर प्लानिंग है इंडिया ओशन के ऊपर दबदबा बढ़ाने का, क्यों? देखिए, अब तक आपको तो पता ही है कि दुनिया में अगर कोई भी कंट्री को ग्रो करना है या फिर किसी कंट्री को कंट्रोल करना है, तो उससे वन ऑफ द मेजर पार्ट है ट्रेड। जो कंट्री लैंडलॉक है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अफगानिस्तान कोई भी ले ले या फिर दूसरा कोई भी कंट्री को ले ले, जिसके पास सी पोर्ट नहीं है, उस कंट्री का ट्रेड को लेके किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना होता है। और दुनिया में ज्यादातर जो ट्रेड है वो आपका बाई शिप होता है, मतलब वाटरवेज से होता है, कोई ना कोई शिप ट्रैवल करता है। और अगर साउथ ईस्ट एशिया में किसी को अपना दबदबा बढ़ाना है तो उसको सी के अंडर कंट्रोल रखना पड़ेगा। रशिया को भी चाहिए सी के अंडर कंट्रोल, और ये जो है इंडियन ओशन।
अब इंडियन ओशन का एक पार्ट है कि इंडियन ओशन में अगर रशियन शिप आता है तो उनको रिफ्यूलिंग का जरूरत होता है, उनको डॉक करने का जरूरत होता है, उनको मेंटेनेंस का जरूरत होता है। तो एक ऐसा कंट्री रशिया को चाहिए जो ये काम कर पाए, जिसके ऊपर रशिया ट्रस्ट करके अपना शिप वहां डॉक कर पाए, वो अपना शिप का मेंटेनेंस कर पाए, उसको रिफ्यूलिंग कर पाए। तो है कौन सा कंट्री? इंडियन ओशन है। अब भाई इंडिया का अगर ओशन है तो इंडिया ही है ना, जिसके वजह से ये एग्रीमेंट हुआ। साथ ही साथ रशिया क्या कर रहा है, रशिया अपने तरफ से एक और खेल खेल रहा है, जिसमें इंडियन ओशन को एक और तरीका से, मेनली जो अफ्रीका है उसको यूज किया जा रहा है। अफ्रीका में अगर देखें, इंडिया अपने तरफ से वहां का जो डेवलपमेंट है उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी किया है और डेवलपमेंट करने में इंडिया आगे आ रहा है। रशिया वहां अपने तरफ से स्ट्रेटेजिकली डेवलपमेंट कर रहा है। ठीक है, एक तरह से जब आप इंडिया वहां का मतलब जो लोकेशन है, जो पोर्ट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको डेवलपमेंट कर रहे हैं, रशिया उसका स्ट्रेटेजिकली डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो आगे जाके पुतिन का सोच है कि भाई दोनों कंट्री मिलके या फिर दोनों भाई मिलके जो अफ्रीका है उसके डिफरेंट जो लोकेशन है उसको हम लोग डेवलपमेंट करेंगे और उसका जो टोटल कंट्रोल होगा वो इंडिया रशिया के पास होगा। ठीक है, इंडिया रशिया के पास अगर इसका पूरा कंट्रोल रहता है तो यूएस इसमें बहुत एक प्रेशर फील करेगा। यूएस को अभी भी प्रेशर फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि यूएस में डोनाल्ड ट्रंप का सोच है कि भाई हम लोग पाकिस्तान का कुछ एक पर्टिकुलर लोकेशन, साथ ही साथ अफगानिस्तान का एयरबेस जो है उसको, वो लोकेशन को ऊपर हम लोग अपना वर्चस्व देके आगे जाके हम लोग पूरा इंडियन ओशन को कंट्रोल कर पाएंगे। बट उतना तो पॉसिबल नहीं है। जो अरबियन सी है उसमें हो सकता है कि पाकिस्तान का अगर कोई भी पोर्ट यूएस अपने तरफ से एक्सेस करता है तो उसमें थोड़ा सा होता है। इंडियन ओशन को अगर आपको जीतना है तो ऑब्वियसली आपको इंडिया के साथ मिलके वो जीतना पड़ेगा। ये चीज पुतिन को पता है। मगर डोनाल्ड ट्रंप सोच रहा है कि भाई ऐसा तो नहीं है, हम लोग पाकिस्तान के हेल्प से इंडियन ओशन को जीत लेंगे। मगर उसका जो पाकिस्तान का जो भी एरिया है या फिर जो भी पोर्ट है, आपको तो बहुत अच्छी तरह से पता है, एक लिमिटेड लोकेशन। पूरा इंडिया का जो साउथ पार्ट है उसमें इतना सारा लोग, मतलब एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एरिया है, जिसमें चाइना अपने तरफ से बहुत सारा कोशिश कर रहा है। जापान के साथ तो प्रॉब्लम होता ही रहता है, ताइवान के साथ भी हम लोगों सबको ये सब कुछ पता ही है। तो रशिया को यहाँ एंट्री चाहिए है। सिर्फ एंट्री नहीं, रशिया ये एक ऐसा ट्रेड लोकेशन है, ये ट्रेड लोकेशन में रशिया अगर अपना वर्चस्व कंटिन्यूअसली ग्रो करे, आगे जाके चाइना को भी एक चीज सोचना पड़ेगा कि भाई इन फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में हम लोग रशिया को कभी कुछ भी तरीका से ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे, या फिर उन लोगों पर कुछ हम लोग नेगेटिव स्टेप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि रशिया ग्रो कर रहा है। और हम लोग का जो ट्रेड है वो होता है भाई इंडियन ओशन से घूम फिर के, तो वहीं से आना है ना। चाइना का अगर ट्रेड देखो, वहां से 70 या 78% ऐसा कुछ ट्रेड होता है जो इंडियन ओशन को यूज करता है। तो उस लोकेशन में अगर इंडिया रशिया एक साथ मिलकर काम करते हैं तो चाइना का जो ये साउथ ईस्ट एशिया में अकेले जो ग्रो करने का जो सोच है, इसमें एक पॉज आ जाएगा। जिसके वजह से इस बार जब पुतिन इंडिया में आए तो चाइनीज मीडिया, यूएस तो परेशान तो है ही है, उसके बाद चाइनीज मीडिया भी इसको लेकर काफी उत्सुक था कि भाई पुतिन जाके क्या कर रहे हैं। पुतिन लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, इंडियन ओशन में ग्रो कर रहे हैं, एक साथ इंडिया को साथ लेके। ऑन द अदर साइड अफ्रीका को भी ग्रो करा रहा है इंडिया रशिया एक साथ मिलकर, क्या आगे जाके वहां का जो कंट्रोल है वो इंडिया रशिया के पास रहे। तो दोस्तों हम लोग कोशिश किया बिलो द सरफेस लेवल डिस्कस करने के लिए क्या जो पुतिन का जो सफर था इतना महत्वपूर्ण क्यों है आज का डेट में। आप लोग को कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा। और हम लोग को पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद आफ्ताब, थैंक यू।